किसी को अगर किसी के यकीन और विश्वास का खून होते हुए देखना है तो वो बिजनौर में देख सकता है। कल यहाँ पर जो वारदात हुई उसने किसी पर भी विश्वास न करने की प्रेरणा दी है। कल बिजनौर ज़िले में जो डबल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है उसने एक आम इंसान की ज़िंदगी को कई आईने दिखाने का काम किया है। यहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल के साथ इस हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी 2022 को सपा नेता राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबली अग्रवाल अचानक से लापता हो गए। इन दोनों के कोई औलाद नहीं थी और ये दोनों शिवलोक कॉलोनी बिजनौर में रहते थे। राजेश अग्रवाल की बबली के साथ दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी टीचर हैं और वो अलीगढ़ में रहती हैं। पहली पत्नी से राजेश के बच्चे भी थे, लेकिन किसी वजह से राजेश अग्रवाल ने पहली पत्नी को छोड़कर लगभग 20 साल पहले बबली अग्रवाल से प्रेम विवाह कर लिया था। राजेश अग्रवाल पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करते थे और अलीगढ़ छोड़कर बिजनौर में ही आकर बस गए थे। यहाँ उनकी मुलाकात रूमा नाम की एक महिला से हुई और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं। रूमा एक विधवा औरत थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थे जो उसके साथ ही गांव में रहते थे। राजेश अग्रवाल की पत्नी बबली ब्यूटी पार्लर चलाती थी। राजेश अग्रवाल के पास उनका एक मकान और 2 दुकानें थीं। रूमा जानती थी कि राजेश अग्रवाल के कोई औलाद नहीं है और उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके मरने के बाद मकान और दुकानों पर दावा पेश कर सके। उनको कब्जाने के उद्देश्य से रूमा ने एक प्लानिंग तैयार की। हालांकि उसने पूरी प्लानिंग सॉलिड तरीके से तैयार की थी, लेकिन कहा जाता है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है और वही सबूत उसे फंसाने के लिए काफ़ी होता है। अपनी तैयार की गई प्लानिंग में रूमा ने अपने एक और प्रेमी मुकेश और उसके चचेरे भाई धीरज के साथ अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। उसकी बेटी भी इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ जानती थी। प्लानिंग के तहत इन्हें दोनों पति पत्नी को गायब दिखाना था और उनको मारकर उनके शवों को गायब करना प्लानिंग में शामिल था और चल भी बिल्कुल ऐसा ही रहा था जैसा कि इन्होंने सोचा था। पुलिस का कहना है कि प्लानिंग के तहत 28 फरवरी को रूमा, मुकेश और धीरज ने मिलकर राजेश अग्रवाल को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया और एक चादर में लपेटकर उसे गाड़ी में रखा और रूमा के गांव हमीदपुर ले जाया गया, जहां पर एक बड़ा सा गड्ढा पहले से ही खोदकर तैयार किया हुआ था। उन्होंने राजेश को उसमें डाला और दबा दिया। अब बारी बबली अग्रवाल की थी। प्लानिंग के तहत रूमा का बेटा तुषार ब्यूटी पार्लर गया और वहां से बबली को स्कूटर पर बैठाकर अपने साथ गांव हमीदपुर में ले आया, जहां पर घात लगाए बैठे 3 लोगों ने बबली को भी मौत के घाट उतार दिया और उनके शव को ले जाकर पशुशाला में दबा दिया गया। इन्हें मालूम था कि पुलिस इनको सर्विलांस के जरिए पकड़ सकती है, इसके लिए भी इन्होंने एक प्लान तैयार किया और बबली अग्रवाल के मोबाइल को ये लोग मुरादाबाद ले गए और चलती ट्रेन में से उसे बाहर फेंक दिया गया, जिससे पुलिस अगर लोकेशन तलाश करे तो उनकी लोकेशन मुरादाबाद की मिले। इसी के साथ साथ इन्होंने राजेश अग्रवाल के मोबाइल को उत्तराखंड में फेंका और उनकी स्कूटी को उत्तराखंड में ही एक पार्किंग में खड़ा कर दिया गया, ताकि पुलिस ये समझे कि ये दोनों उत्तराखंड से कहीं गायब हो गए हैं और पुलिस उनको ढूंढने में अपना वक्त ज़ाया करती रहे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही जैसा इन लोगों ने सोचा था। लेकिन रूमा की 13 साल की बेटी पुलिस के पकड़े जाने के डर से डरने लगी थी। इन्हें लगा कि कहीं इसका डर उनका भेद न खोल दे। इसी के चलते रूमा उसे अपने मायके छोड़ आई और ये लोग इत्मीनान से हो गए और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि इन्होंने सोचा था। पुलिस लोकेशन के आधार पर इधर उधर भटकती रही। मज़ेदार बात यह रही कि राजेश अग्रवाल और बबली अग्रवाल के गायब होने के चलते जब सभी लोग एसपी बिजनौर से मिलने पहुंचे तो रूमा और उसका बेटा भी उनके साथ मौजूद थे और दोनों को जल्द से जल्द बरामद किए जाने की पुरजोर तरीके से वकालत कर रहे थे। पुलिस ने राजेश अग्रवाल के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो रूमा का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस की जांच की सुई रूमा की ओर घूम गई। पुलिस ने रूमा से पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को गोलमोल जवाब देकर उलझाना शुरू कर दिया। पुलिस ने रूमा के बेटे तुषार को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और रूमा से सच्चाई न बताने के नाम पर तुषार की पिटाई किए जाने की बात कही तो रूमा टूट गई और उसने पुलिस को सब बातें सच सच बता दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके वारदात पर पहुंची और आला कत्ल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से उस जगह को खुदवाया जहां पर इन्होंने राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी को दबाया था। दोनों के ही शव पुलिस ने वहां से बरामद कर लिए और पूछताछ के बाद सामने आए सभी नामों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से जहां एक और राजेश अग्रवाल की हवस ने पत्नी के होते हुए भी अय्याशी के चलते मौत के आगोश में पहुंचा दिया, वहीं दूसरी ओर अच्छी खासी जिंदगी जी रही रूमा को भी जायदाद की हवस ने जेल की काल कोठरी के पीछे पहुंचा दिया और रूमा के दोनों बच्चों में से तुषार को जेल भेज दिया गया। इसी के साथ साथ
रूमा के एक और प्रेमी मुकेश निवासी रशीदपुर गढ़ी और उसके चचेरे भाई मोंटी उर्फ धीरज निवासी रशीदपुर गढ़ी को इस हत्याकांड में सहभागी बनने पर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। एसपी ने पुलिस टीम को इस सनसनीखेज खुलासा करने के लिए 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।